हेलो फ्रेंड्स, ये जो गेम है ना प्यार का और रिलेशनशिप का, इसमें ज़्यादातर लोग एक गलती कर देते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है या बातें होना बंद हो गई है ना, तो हम डर जाते हैं। हम इतना डर जाते हैं कि कहीं हमारा प्यार हमसे दूर ना हो जाए, कहीं ये इंसान किसी और के साथ ना चला जाए, कहीं ये मुझे भूल ना जाए। और इसी डर के कारण हम पता है क्या करते हैं, इसी डर के कारण हम उनको ज़्यादातर कॉल पे कॉल किए जाते हैं, उसके ऊपर मैसेज पे मैसेज किए जाते हैं, 100-200 कॉल मैसेज वगैरह उसके अंदर चला जाता है। हम उसको ज़्यादा मैसेज कॉल कर देते हैं और हम उनके सामने खुद को ही सस्ता बना देते हैं, उसके सामने हम हमारी वैल्यू गिरा देते हैं। देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको खुद सामने से मैसेज करे, तो आपके पास वो सीक्रेट ट्रिक्स होगी जो आपका पार्टनर खुद आपको मैसेज करेगा, आपसे बात करेगा, सामने से मैसेज करेगा। आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में है, ये हाइप बटन आप दबा दीजिए, तो मुझे इससे पता चलेगा कि आप सीरियसली आपके पार्टनर को वापस लाना चाहते हो। देखिए दोस्तों, रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सच ये है कि हम जितना उनके पीछे भागते हैं उतना ही वो हमसे दूर जाते हैं। जब ब्रेकअप होता है, ब्रेकअप के बाद हमारा पार्टनर हमसे दूर चला जाता है ना, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हम एक ही बात सोचते हैं, उसको कॉल करूं, उसको मैसेज करूं, वो क्या कर रहा होगा, मुझे याद कर रहा होगा या नहीं, उसकी स्टोरी देखूं या ना देखूं, उसका स्टेटस देखूं या ना देखूं, क्या मैं चेक करूं वो क्या कर रहा है। और यही जो चीज़ जब हम सोचने लगते हैं ना दोस्त, यही बेचैनी हमें हमारे पार्टनर से और दूर कर देती है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे साइकोलॉजिकल खेल सिखाने वाली हूँ कि आपको खुद को मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं रहेगी और वो इंसान खुद आपको मैसेज भेजेगा, वो खुद ही आपको मैसेज करेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके केस में आपके रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें कुछ स्टेप्स मुश्किल लग रहे हैं, आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए कि आपकी सिचुएशन में क्या बोले, क्या करे, कब क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, आप मेरे साथ पर्सनल पेड कॉल बुक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज भेज के आपका कॉल बुक कर सकते हो। तो आप सोच रहे होगे कि अभी ये कैसे होगा कि मेरा पार्टनर मुझे खुद से मैसेज करेगा। सुनो, इंसान का दिमाग कोई एक चीज़ पर ही तेज रिएक्ट करता है और सडनली रिएक्ट करता है। गायब हो जाना, पूरे वैनिश हो जाना और रहस्यमयी बन जाना, मिस्ट्री बन जाना। जब आप अचानक चुपचाप उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हो, हट जाते हो, तो उसके दिमाग में सवाल उठता है, इसने मुझे मनाया क्यों नहीं, इसका कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा, भले मैंने उसको छोड़ दिया है बट इसका मैसेज क्यों नहीं आया। जब आप हट जाते हो तब उसके दिमाग में ये सारी सोच क्रिएट होती है। अचानक क्या हुआ? देखिए, आपका सिर्फ गायब होना ही काफ़ी नहीं है। ड्यूरिंग साइलेंस आपको उस समय में आपको अपनी एनर्जी, अपनी पर्सनालिटी और अपनी लाइफ को अपग्रेड करना होता है, एक ग्लो अप लेना होता है। ऐसा नहीं है कि बस हम ऐसे साइलेंटली बैठ जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है और साइलेंटली बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ड्यूरिंग साइलेंस जब आप उसको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, उसको स्टॉक नहीं कर रहे हो, आप उस पीछे हट जाते हो, उसके पीछे नहीं भागते हो, उसके दौरान आपको अपने आप में भी चेंज करना होता है। आपको सिर्फ बैठे रह के उसके मैसेज कॉल का इंतज़ार नहीं करना है, उसके वापस आने का इंतज़ार नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ, अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स को अपग्रेड करना है, खुद में ग्लो अप लाना है। ग्लो अप सिर्फ आप में ही नहीं, आपकी लाइफ में भी लाना है, अगर आप उनको वापस चाहते हो तो। वरना आप बैठ सकते हो ऐसे ही उसका इंतज़ार करके, फिर आप सोचोगे कि भाई मैंने साइलेंट रह लिया, नो कांटेक्ट मैंने कर लिया, लेकिन उसका कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, आपको खुद में भी चेंजेस लाना है। ड्यूरिंग नो कांटेक्ट, ड्यूरिंग साइलेंस, जब आप उसकी लाइफ से वैनिश हो जाते हो और अपने आप पर आपको काम करना शुरू कर देना है, तो शांति से बैठे नहीं रहना है, बैठ के उनका इंतज़ार नहीं करना है, उसके विचार को स्टॉप करना है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलता है। जब आप अपने लुक को अपग्रेड करते हो, अपना पर्सनालिटी में चेंज लाते हो, आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हो, एक वैल्यूएबल बनाते हो, तब उसका दिमाग उनको सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये पर्सन चेंज हो गया, अब ये मेरे पीछे नहीं भाग रहा है, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। ये क्यूरियसिटी उसके अंदर आनी चाहिए और वो कौन लाएगा? आप लाओगे और कोई नहीं लाएगा, क्योंकि आप अपना रोल बेस्ट प्ले कर सकते हो, आपके अलावा आपका रोल और कोई अच्छा सा प्ले कभी नहीं कर सकता है।
तो हीरो आप हो, वो नहीं है। उसने तो उसका गंदा वाला काम कर दिया है, लेकिन सही करना आपका काम है। अगर आप चाहते हो, आप जो चाहते हो वो सोचो। पहले आप उनको रोज़ ऑनलाइन देखते थे, अब आप उनको ऑनलाइन नहीं देखते हो। ट्रू कॉलर, व्हाट्सअप, ये वो, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया पे आप उसको स्टॉक नहीं करते हो, नहीं देखते हो। आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है उनको देखने में। पहले आप उनकी हर पोस्ट, हर स्टेटस, स्टोरी वगैरह पे आप रिएक्ट करते थे, अब आप नहीं कर रहे हो, आप साइलेंट हो। पहले आप उनका कॉल उठाने में हमेशा रेडी रहते थे, अब आप बिजी हो गए हो। अब आप खुद से भी कॉल करके नहीं पूछते हो कि नहीं नहीं मेरे पास वापस आ जाओ, मैं बदल जाऊंगा, तुम जैसे कहोगी वैसे मैं करूंगा। ऐसे अब आप गिड़गिड़ाते नहीं हो, मनाते भी नहीं हो, तो ये थोड़ा इंसल्टिंग फील होता है। सोचो कि वो तो छोड़ के चला गया, अब नहीं बनाते हो तो उसके लिए इंसल्टिंग होगा कि नहीं? क्योंकि उसको भी आप नहीं, आप भी ठोकर मारो उसको। और यही जो चेंज है, यही जो बदलाव है ना, वो उसके अंदर फियर ऑफ लॉस जगाता है। फिर उसका दिमाग कहता है कि क्या मैंने उसको हमेशा के लिए खो नहीं दिया है ना। और जैसे ही उनको ये डर आने लगता है ना, तब उसके अंदर भी ऐसी हड़बड़ाहट सी होने लगती है कि अब मैं उसको मैसेज करूँ, अब मैं उसको मैसेज करूँ, कॉल करूँ, उनसे बात करूँ। ऐसा उसके अंदर लगने लगता है कि एक बार मैं बात करूँ, क्या चल रहा है, उसने मुझे क्यों भुला दिया, एक बार कर ही लो, एक बार मैसेज कर ही लो। ऐसा उसके अंदर क्रिएट होते हैं थॉट्स। उसके अंदर आपको मैसेज करने की चाहत बढ़ जाती है। शुरुआत में वो खुद को रोकेगा, जैसे उनको ये थॉट्स आएंगे ना, वो खुद को रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं करना है। लेकिन फिर एक नए दिन उसका दिल और भारी होगा, उसके थिंकिंग में बहुत ही ज़्यादा आपके विचार आने लगेंगे उसको। ऐसा करके करके फिर वो आपकी चैट खोलेगा, वहीं से पहला हाई आएगा, HI हाई। वो कौन लेके आएगा? आप। यहाँ एक ट्रिक और भी है। जब आप ये साइलेंट गेम खेल रहे होते हो ना, तब थोड़े थोड़े समय पे आप अपने हाई वैल्यू अपडेट्स डालते रहो। जैसे आपकी खुशियाँ वाली फ़ोटो, आपके फैमिली के साथ आप हैप्पी हो रहे हो, ऐसी फ़ोटोज़, स्टेटस, वीडियो, या तो फिर आपके फ्रेंड्स के साथ आप मस्ती कर रहे हो, नए कपड़े, नए अचीवमेंट्स, या अपनी कोई सेल्फ केयर वीडियो, ये सब आप पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत वर्क करता है। ये सारी चीज़ें जब वो देखेगा, ये सारी चीज़ें आप उनको इनडायरेक्ट वे में बताओगे। इनडायरेक्टली आप उनको ये बताओगे कि अब मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ। आप सोच रहे होंगे उसने ब्लॉक किया है, वो मुझे नहीं देखेगा, कहीं और से देखेगा। बहुत सारे ऑप्शन है ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में। उसने उसके अकाउंट से, उसके आईडी से, उसके नंबर से आपको ब्लॉक किया है। दुनिया में सभी अकाउंट, सभी नंबर से ब्लॉक नहीं किया है दोस्त, ठीक है। ये क्यूरियोसिटी जब आप उनके अंदर जगाओगे, वो कहीं से भी आपको देखेगा और देखेगा ही देखेगा, क्योंकि उनको वो देखना है कि उनके बिना आप क्या कर रहे हो, उनके बिना आप कितने दुखी हो रहे हो, वो देखने की चाहत होती है। लेकिन वो उसकी देखने की चाहत क्यूरियोसिटी में बदल जाती है जब खुश दिखते हो, बदलते हुए देखते हो। एक चेंजिंग पर्सनालिटी है जो उसके सामने कभी अपने प्रेजेंट नहीं की थी, तब जाके उनको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। उसका दिमाग खुद से पूछने लगेगा कि ये मेरे बिना इतना ही खुश है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है तो बहुत ही खुश है, बहुत ही चेंज है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यही उसके अंदर, यही अंदर उनको मारता है और यही चीज़ उसको आपकी ओर खींच के लाती है। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, इंसान उसी चीज़ की तरफ ज़्यादा खींचता है जो उसको वो पूरी तरह से समझ में नहीं आता है, क्योंकि मनोविज्ञान यही है दोस्तों। क्यूरियोसिटी क्रिएट्स अट्रैक्शंस। बस यही बात आपको फॉलो करके चलनी है। क्यूरियोसिटी क्रिएट अट्रैक्शंस। आपको ऐसे चेंज होते हुए देख धीरे धीरे वो अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। फिर वो आपकी प्रोफाइल चेक करने लगेगा, आपकी पुरानी चैट्स खोल के देखेगा या पढ़ेगा, और फिर एक दिन वो बैरियर टूटेगा जो उसने क्रिएट किया था। और फिर ये सारी चीज़ होने के बाद आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, बस एक नोटिफिकेशन, यू हैव अ न्यू मैसेज। सोचो, और वो उसका होगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो। देखिए दोस्तों, ये पूरा खेल पेशेंस का है। अगर आप बीच में टूट गए और खुद आपने मैसेज कर दिया तो ये ट्रिक्स फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने आपको कंट्रोल में रखा, अपने आप पर काम किया, उनसे दूरी बनाई, आपने अपनी सही एनर्जी बनाई, ये सब अगर आपने कर लिया तो आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, क्योंकि अब बारी उसकी है। वो खुद मैसेज करेगा, करेगा ही करेगा।
रिलेशनशिप में कुछ और सिचुएशंस है तो आप मुझे पेड कॉल व्हाट्सएप पर बुक कर सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट के पास में जो हाइप बटन है उसको दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ट्रिक्स और वीडियो के साथ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, उसको शेयर कर दीजिए ऐसे टूटे दिलों के साथ जो अपने लाइफ में फिर से वो खुशियाँ पा सके। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।